Good morning, students. Myself Rohit Jangra and I am working as a PGT Geography in Suru School रेवाड़ी। तो जैसा कि हमने कल वाली वीडियो के अंदर देखा था बेटा कि हमने जो हिमालयन रिवर सिस्टम था उसको पढ़ना स्टार्ट किया था और उसके अंदर दूसरी हमारी जो रिवर है वो है गंगा, द गंगा रिवर सिस्टम। अगर बात करूं गंगा की तो गंगा की जो स्टार्टिंग होती है वो आपके भागीरथी के नाम से गंगोत्री ग्लेशियर के अंदर होती है। ठीक है। उसके बाद इसी के अंदर एक और इसकी ट्रिब्यूटरी आके इसके अंदर देवप्रयाग के अंदर अलकनंदा के नाम से मिल जाती है। और उत्तराखंड एट हरिद्वार द गंगा एमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन द प्लेन। और उसके बाद माउंटेन से हरिद्वार के अंदर गंगा जो है निकल कर बाहर प्लेन के अंदर आना स्टार्ट होती है। ठीक है। अब देखो, ये आपका पूरा फिगर है। अगर मैं इस फिगर को आपको ब्रॉड करके दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि जो हिमालयन रिवर सिस्टम है वो कौन सा है और जो आपका जो पेनिसुलर प्लेटू रिवर सिस्टम है वो कौन सा है। सीधा सा सिंपल से अगर लैंग्वेज में मैं आपसे कहूँ तो आप ये देख सकते हो कि ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो बीचों बीच जा रही है बेटा। ठीक है। और इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो बीचों बीच जा रही है, यहाँ से मूव कर रही है, इसके जो ऊपर का हिस्सा है वो सारा आपका लगभग लगभग सारा नहीं, लगभग जो है वो हिमालयन रिवर सिस्टम के अंदर से आता है। और उसके नीचे का जितना भी ये पार्ट है, ठीक है, ये सारे का सारा आपका जो है ये पेनिसुलर प्लेटू जो रिवर सिस्टम है उसके अंदर आता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। ये देखिए, ये आपका फिगर दिखा रखा है आपका भागीरथी एंड अलकनंदा एट देवप्रयाग। ठीक है। इस तरह से आपकी एक तरफ अलकनंदा है, एक तरफ भागीरथी है और ये आपस में दोनों आके जिस प्लेस पे मिलती हैं उसको कहा जाता है आपका देवप्रयाग। द गंगा इज ज्वाइंट द मैनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालयन, ए फ्यू दैम बीइंग मेजर रिवर सच एज यमुना, द घग्गर, द गंडक एंड द कोसी। ये इसकी हेल्पिंग रिवर हैं जिनको एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी कौन सी हेल्पिंग रिवर है। ठीक है। द रिवर यमुना राइज फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालय, इट फ्लो पैरेलल टू द गंगा एट and as a right bank tributary meets the Ganga at Allahabad. The Ghaggar, the Gandak and the Kosi rise in Nepal Himalaya. They are river which flood a part of northern plain where every year, causing widespread damage of life and property whereas they enrich the soil of agriculture use. अगर आप यमुना को छोड़ दो तो बाकी जितनी भी घग्गर गंडक और आपकी कोसी जो ये रिवर हैं ये आपकी लेफ़्ट साइड की तरफ आके और गंगा के अंदर मिलती हैं। और उसके अलावा आपकी यमुना जो है वो पैरेलल चलते हुए और आगे चलकर इसके साथ मिलती है। ठीक है। उसके बाद है द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम्स फ्रॉम द पेनिसुलर अपलैंड चंबल। हाँ, इसकी चंबल एक हेल्पिंग रिवर है जो इसके अंदर आके मिलती है, जो पेनिसुलर प्लेटू से बेसिकली आती है, जिसकी और दो हेल्पिंग रिवर हैं बेतवा और सोन। ठीक है। The rise from the semi-arid areas have shorter course and do not carry much water in them. Find out where and how they ultimately join the गंगा। ठीक है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो आपकी चंबल की बात कर लो, चाहे बेतवा की चाहे सोन की, इनके अंदर बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ये हेल्प करती हैं गंगा की। उसके बाद इनके अंदर बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता। ठीक है। उसके बाद अगला है आपका एनलार्ज विद द वाटर फ्रॉम इट्स राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज द गंगा फ्लो ईस्टवर्ड टिल फरक्का इन वेस्ट बंगाल। दिस इज द northern most point of the Ganga delta. The river bifurcates here the भागीरथी हुगली डिस्प्यूटरीज। ठीक है। जब बांग्लादेश के अंदर पहुंचती है तो फिर दोबारा से ये रिवर जो है आपकी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, जिसके अंदर एक का नाम है हुगली और दूसरी रिवर जो है वो है आपकी भागीरथी। ठीक है। ये इनमें से एक जो है हुगली जो है वो इंडिया में चलती है और आगे भागीरथी जो है वो बांग्लादेश के अंदर पहुंच जाती है और वहाँ से वो ब्रह्मपुत्र रिवर को ज्वाइन करती है। ठीक है। और वहाँ पे जब ब्रह्मपुत्र रिवर इसके अंदर ज्वाइन हो जाती है तो इस रिवर को वहाँ पे मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और दोनों रिवर जब ये मिल के चलने लगती हैं उसके बाद लास्ट में बे ऑफ बंगाल में ये रिवर गिर जाती है। द डेल्टा फॉर्म बाय दिस रिवर इज नोन एज सुंदरबन डेल्टा। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो ये रिवर बनाती है। ठीक है। अगर गंगा की लेंथ की बात करो आप, ठीक है, तो इसकी लेंथ जो है वो करीबन 2500 किलोमीटर के आसपास है, यानी 2500 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। ठीक है।
The plain from Ambala to the Sundarban stretches over nearby 1,800 km, but the fall in its slope is hardly 300 meter. In other words, there is all of just 1 meter for every 6 km. Therefore, the river develops large meanders. ठीक है, वजह यही है कि अगर आप देखो तो इतनी दूरी के अंदर 300 मीटर की डिस्टेंस, 300 मीटर की जो है ना आपका स्लोप मिलता है, और इसका मतलब यह है कि हर 6 किलोमीटर के ऊपर करीबन आपको 1 मीटर का स्लोप मिलता है, जिसकी वजह से ये रिवर जो है ये काफ़ी मियांडर यहाँ पे क्रिएट करती है। उसके बाद अगली जो है वो है आपका द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। देखिए, द ब्रह्मपुत्र राइज इन द तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ इंडस एंड सतलुज। इट इज़ स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस। ये इंडस से थोड़ी सी लंबी है और इंडस के नज़दीक से ही ये निकलती है। एंड द मोस्ट ऑफ द सोर्सेज लाइज आउटसाइड इंडिया। इट फ्लो ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालय। ये चाइना के अंदर या तिब्बत के अंदर मैं कहूँ तो ये पूरी लगभग नेपाल और भूटान के पैरेलल चलती हुई और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के अंदर इंडिया में एंट्री करती है। ऑन रीचिंग द नामचा बारवा, ठीक है, इट टेक्स यू टर्न एंड एंटर द इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू अ गोर्ज। हेयर इट इज़ कॉल्ड द दिहांग एंड इट्स ज्वाइंड बाय द दिबांग। यहाँ पे इसका नाम दिहांग होता है और इसको एक इसकी ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है जिसका नाम है दिबांग। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। दिहांग इसका नाम होता है अरुणाचल प्रदेश में और दिबांग इसको ज्वाइन करती है। द लोहित एंड मैनी अदर ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र इन आसाम। और आसाम के अंदर लोहित और इसके अलावा और भी इसकी ट्रिब्यूटरी जो है इसको ज्वाइन करती हैं। ठीक है, आफ्टर दैट the in Tibet the river carries smallest volume of the water and less it is a cold and a dry area. In India it passes through a region of high rainfall. There is a river carries large volume of water and considerable amount of silt. The Brahmaputra had braided channel. It is entire length is Assam from many Rhine Island, river Rhine Islands. Do you remember the name of the world largest river राइन आइलैंड फॉर्म बाय द ब्रह्मपुत्र? ये जब आसाम के अंदर ये रिवर पहुंचती है तो उसके अंदर वहाँ पे इस रिवर के अंदर और एक्स्ट्रा जो वाटर है वो ऐड हो जाता है। ठीक है, और एक्स्ट्रा वाटर जो ऐड होने की वजह से यहाँ पे जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा सिल्ट भी होता है और सिल्ट को इकट्ठा करके ये जो है ये आपकी रिवर राइन आइलैंड का क्रिएशन करती है। बहुत से रिवर राइन आइलैंड ये रिवर आपकी बनाती है, जिसके अंदर आसाम में दुनिया का सबसे बड़ा रिवर राइन आइलैंड जो है वो क्रिएट होती है और उसका नाम है माजुली। ठीक है, ध्यान रखना उसका नाम क्या है, माजुली। एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रेन ओवरफ्लो इन बैंक कॉज वाइड स्प्रेड devastation due to flood in Assam. The Bangladesh, unlike other northern Indian river, the Brahmaputra is marked by the huge deposits of silts in bed causing the river bed is rise. The river also shift in channels frequently. ठीक है, ये दोनों तरह की चीज़ें हैं। जब इसके अंदर फ्लड आता है तो आपकी सॉयल भी तैयार होती है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करूँ आपसे तो ये भी एक दिक्कत होती है कि इसी रीजन के अंदर आपकी जो है इसी रीजन के अंदर फ्लड भी बार बार आता है, जिसकी वजह से वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनको भी दिक्कत होती है। ठीक है, उसके बाद है बेटा द पेनिसुलर रिवर सिस्टम। इस पेनिसुलर रिवर सिस्टम के अंदर जस्ट मैं आपको इतना बता देता हूँ कि ये नीचे की जो रिवर हैं यानी पेनिसुलर प्लेटू के अंदर जो चलने वाली रिवर हैं वो आपकी पेनिसुलर रिवर्स कहलाती हैं। ठीक है, इन रिवर्स के अंदर हिमालयन रिवर सिस्टम की तरह पूरी साल पानी नहीं होता है। एक पर्टिकुलर रेनी सीजन के अंदर इनके अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है। एट द सेम टाइम अदर सीजन के अंदर इनके अंदर पानी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से ये इनका पानी कम हो जाता है या सूख जाता है, बट कंपैरेटिवली रेनी सीजन इनका जो पानी है वो काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, और इसके अंदर आपकी जो मेन रिवर हैं वो है आपकी
महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ठीक है। ये सारी की सारी आपकी रिवर जो हैं वो ईस्टर्न साइड के अंदर जाके, या मैं कहूँ कि आपकी बे ऑफ बंगाल के अंदर गिरती हैं। लेकिन यहाँ पे दो रिवर और हैं बेटा, जिनका नाम है नर्मदा और तापी। ये दो रिवर आपकी वेस्ट साइड के अंदर चलती हैं और दोनों ही क्रिएट करती हैं आपकी एस्चुरी, ठीक है। तो जो जितने भी आपका रिवर सिस्टम है, जो साउदर्न रिवर सिस्टम है या पेनिसुलर रिवर सिस्टम है, इसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।